नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शबनम। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन और समृद्धि का त्योहार है धनतेरस और इस त्योहार के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे पंडित विवेक मणि शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस को भगवान श्री हरि नारायण के अंश माने जाने वाले धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आयुर्वेद के सबसे बड़े देवता माने जाने वाले धन्वंतरी का महत्व हिंदू में प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार को मनाने से सुख और समृद्धि घर में आती है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये त्योहार। धनतेरस हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये उत्सव कार्तिक माह की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये त्योहार भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धन्वंतरी को आरोग्य और सौभाग्य का देवता माना जाता है। देवताओं के सौभाग्य के प्रतीक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर इसी दिन प्रकट हुए थे। इसीलिए विष्णु के अंश माने जाने वाले धन्वंतरी के अवतरित होने की वजह से इस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के पश्चात हिंदुओं के बड़े उत्सव माने जाने वाले नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और फिर भगवान भास्कर को समर्पित छठ महोत्सव शुरू हो जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरी को आरोग्य और सौभाग्य का देवता माना जाता है। तो देखा आपने, ये हैं भगवान धन्वंतरी। आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं आज किस प्रकार से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाए और इस धनतेरस का विधान किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। आज धन्वंतरी पूजा का विधान जो समय है वो मुहूर्त बनता है 6:06 बजे से और 8:15 तक, यानी ये मुहूर्त होता है भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का और दीपदान करने का। इस समय में आप इनकी पूजा को करें, इनकी अर्चना को करें तो विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कि क्या महत्व है इन सभी चीजों का। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस की महत्ता क्या है। तो आदिकाल में देव और राक्षसों का संयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। उस समय में दिति और अदिति के ये पुत्र माने जाते हैं। जो देव और राक्षस होते हैं ये दिति और अदिति के पुत्र माने जाते हैं। उस आदिकाल से ये संरचना चली आ रही है। जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय में समुद्र मंथन किया गया। उस समुद्र मंथन के करने के पश्चात समस्त भौतिक चीजें उत्पन्न हुई। उसमें विष भी प्रकट हुआ जो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी जी का उत्सर्जन हुआ, जो अपने हाथ में यानी एक हस्त में यह कलश, अमृत कलश लेकर पैदा हुए और एक हाथ में आयुर्वेद लेकर पैदा हुए। इसी कारणवश इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। धनवंतरी, कई लोग इनके नाम को धन से जोड़ते हैं, परंतु धन का तात्पर्य, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी उत्सर्जन वहां से हुआ है, धनतेरस को हुआ है, उस मंथन से हुआ है, तो धन का तात्पर्य है कि जो शरीर को निर्वाणक अवस्था दे, आरोग्य प्राप्त कराए, वह भी एक धन माना जाता है। इसीलिए धन्वंतरी जी को भी धन की पूजा कही जाती है, इनको भी यह एक धन के रूप में पूजा जाता है। इस धनतेरस के दिन
सायंकाल के समय इनकी पूजा का विधान है। जैसा हमने बताया कि 6 बजे से और 8:15 तक इनकी पूजा का विधान है। इसको आज के दिन किस प्रकार से करें? शाम के समय एक आटे का कच्चा दीपक जलाएं। पंडित जी, भगवान धन्वंतरी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हैं। इस विषय में आप बताएं हमें। जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि जब समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम के समय जब यह उत्सर्जन हुआ, यह समुद्र मंथन हुआ, तो इसमें अनगिनत बहुत सारी चीजों का उत्सर्जन हुआ, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। उनमें से एक विष भी है जो नीलाक्ष विष कहा जाता है। इस विष को देख करके सभी देवता और दानव पीछे हट गए कि भाई ये विष कौन पिएगा। जब सब डर गए, तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया गया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर उस विष को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लिया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ, यानी उस विष को पीने के बाद उनका जो कंठ है वो नीला हो गया और उसी के बाद इनको नीलकंठ भगवान के नाम से भी जाने जाने लगा। तत्पश्चात सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी जी इस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए और अपने एक हाथ में आयुर्वेद और एक हाथ में यह अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए हैं। ये आयुर्वेद लेकर के उत्पन्न हुए, इसलिए इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ इनको भगवान नारायण का अवतार भी कहा जाता है। ये नारायण के अवतार हैं। ये सबसे बड़े वैद्य हुए हैं। वैदिक शास्त्र में सबसे बड़े वैद्य इनको माना जाता है। इनको धन्वंतरी कहा जाता है। कुछ लोग धन से इनकी समीक्षा करते हैं, परंतु धन का तात्पर्य है कि जो शरीर को आरोग्य देने वाला हो, यानी सबसे पहला धन कहा भी गया है कि निरोगी काया। अगर हमारी काया स्वस्थ है तो वह हमारा सबसे बड़ा धन माना जाता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, हम किसी चीज का भोग नहीं कर सकते, किसी चीज को देख नहीं सकते, तो कितना भी धन हमारे पास हो वह व्यर्थ है। इसलिए धनादिगेन चा निरोक्षणम, सबसे पहला धन कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ होना चाहिए। और यह धन्वंतरी वैद्य जो आज के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन उस समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हैं, इसी कारणवश इनकी आज के दिन यह पूजा की जाती है। सायकाल जो पूजा का समय, जैसे हमने बताया 6 बजे से 8:15 तक, इस बीच में आटे का कच्चा दीपक बनाते हैं लोग और उसमें तेल डाल करके चौमुखी दिया हम बनाएंगे, 4 मुंह वाला, और चारों तरफ उसमें बत्तियां हम डालते हैं। उसके बाद उसको रोली, चंदन, अक्षत, धूप दीप दिखा करके हम लोग उसको उतारा कर करके और अपने गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ उसको हम रख देते हैं। इसमें भगवान यम की भी पूजा बताई जाती है कि इसमें इनके साथ साथ भगवान यम भी प्रसन्न होते हैं। यह एक प्रकार से दीपदान पूजा होती है, यह अवश्य करनी चाहिए। इसको करने से यमादि सर्वदेव प्रसन्न होते हैं, यमदूत प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण की कृपा होती है और कुबेर, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि सभी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होती है। कहते हैं कि इस पूजा को करने से आपके घर की आदि व्याधि, अनिष्ट शक्तियां या किसी भी प्रकार का ग्रह प्रकोप हो वह दूर हो जाता है। इस पूजा को इसलिए अवश्य करना चाहिए। पंडित जी, भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी जी का जो संबंध है उसके बारे में आप बताएं। देखिए, धन्वंतरी जी का तारतम्य जो है, क्योंकि यह भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं और माता लक्ष्मी का उत्सर्जन भी समुद्र मंथन से ही हुआ है। साथ ही साथ जानने वाली बात यह है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण की गृहिणी हैं और जो धन्वंतरी हैं वो भी नारायण के ही अवतार हैं, तो दोनों का उत्सर्जन वहीं से हुआ है, दोनों की उत्पत्ति उस ब्रह्म कुंड से हुआ है। इसी प्रकार, इसी कारणवश इन दोनों को, यानी धन्वंतरी और लक्ष्मी जी को
आपस में भी ग्रहणी माना गया है, क्योंकि यह भी नारायण के अवतार हैं और वे लक्ष्मी रूपा हैं। और हमेशा लक्ष्मी भगवान नारायण के वामंग विराजमान करती हैं, उनके वामंग बैठती हैं, उनकी गृहिणी कहलाई जाती हैं। यही संबंध इनका कहलाया जाता है। तो आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भक्तों पर होती है और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। धनतेरस की प्राचीनता का प्रमाण वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का आवास घर में माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी उन घरों पर विशेष कृपा करती हैं जिन घरों में शांति रहती है। जिन घरों में क्लेश रहता है और महिलाओं का अपमान होता है, वहां भी देवी लक्ष्मी अपना निवास नहीं बनाती हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। धनवंतरी को विष्णु का अवतार माना जाता है और देवी लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी। इसी दिन धनवंतरी के प्रकट होने की वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे कई प्रचलित कथाएं भी हैं। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। तो विष्णु का अवतार माना जाता है भगवान धनवंतरी को और विष्णु की पत्नी कहा जाता है। यहाँ पर देवी को पंडित जी, जिस तरह से आपने अभी पैकेज के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की कि अगर महिलाओं का सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेंगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये तो शास्त्रों ने भी कहा है और सभी धर्मों ने भी कहा है कि नारीणाम सर्वमंगलम कुर्याता लक्ष्मी रूपायाम। नारी को प्राचीन काल से ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देखा भी गया है कि जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता है या नारी को सम्मान नहीं मिलता है, वहां पर देवताओं की कृपा नहीं होती, वहां पर अनिष्ट ही अनिष्ट होता है। और उसका उदाहरण है, जैसे आप महाभारत काल में देखते हैं कि द्रौपदी का अपमान किया तो पूरा कौरव वंश ही समाप्त हो गया। रावण ने सीता का अपमान किया तो खुद ही समाप्त हो गया। ये उदाहरण हमारे बीच में है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता है वहां हमेशा अनिष्ट होता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिस राज्य में स्त्री का सम्मान नहीं होता है वह राज्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र के किनारे बालू का बना हुआ ढेर पानी से समाप्त हो जाता है, वह राज्य और वह लोग जो स्त्री का सम्मान नहीं करते वह भी इसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि राजा बलि भले ही राक्षस थे, परंतु उसके बाद भी अगर कोई दानी आता था, कोई मांगने आता था, कोई भिक्षुक आता था, तो वह इतना बड़ा दानी था कि वह सब कुछ जो वह मांगता था उसकी इच्छा पूरी कर देता था। उसके बाद भगवान ने स्वयं वामन रूप धर के उसके पास गए, रामन रूप धर के उसके पास गए, क्योंकि भगवान को पता था इसको ऐसे जीतना मुश्किल है, इसको सिर्फ दान के जरिए ही जीता जा सकता है और लक्ष्मी जी को मुक्त किया जा सकता है। तब वामन भगवान दरबार में पहुंचे तो दरबार से पहले सेनापति को कहा कि मुझे महाराज से कुछ भिक्षा चाहिए। सेनापति अंदर गए, सूचना दी। उसके बाद राजा बलि ने दरबार में बुलाया कि कहो ब्राह्मण क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान ने कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए। उनके जो राज्य मंत्री थे वो समझ गए कि ये कोई
साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने महाराज को मना किया, महाराज ये कोई छलिया है। परंतु जो राजा बलि थे वो माने हुए दानी थे, अगर कोई उनकी जान भी मांग ले तो वो दे देते। तत्पश्चात राजा बलि ने कहा, ठीक है हे ब्राह्मण, जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने तुमको दिया। उसके बाद भगवान नारायण के रूप में जो आए वामन भगवान थे, उन्होंने 3 पग में पूरा साम्राज्य, राजा बलि और सबको नाप दिया और उसके बाद सबको वहां से मुक्त करा के लक्ष्मी जी को भी वहां से मुक्त कराया। तत्पश्चात अपने लोक को श्री हरि लक्ष्मी सहित अपने लोक को लौट गए। तो बिल्कुल पंडित जी, यानी कि 3 पग भूमि के जरिए लक्ष्मी जी को उन्होंने वहां से मुक्त कराया था। बिल्कुल। नारी से जुड़े अपमान की जो यहाँ पे कथा है, जो लक्ष्मी जी ने खुद कहा है कि अगर आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते, समृद्धि हासिल नहीं कर सकते। विस्तार से बताइए आप इसके बारे में। देखिए, जो व्यक्ति लक्ष्मी जी की कामना करता है, सुख शांति की कामना करता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उसकी स्त्री हो, पत्नी हो या बाहर कोई भी स्त्री हो, उसका सम्मान करना सबसे पहले सीख ले। अगर ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो वह सिर्फ नारी की वजह से है, क्योंकि नारी एक उत्पत्ति स्थान है। अगर नारी ना होती तो यह ब्रह्मांड सिर्फ शून्य पर ही रह जाता, क्योंकि नारी से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। और उसी भांति इस महाकाली रौद्र रूपिणी मां काली से इन तीनों देवताओं का उत्सर्जन हुआ है और इनकी पूजा तो स्वयं भगवान शिव, भगवान रुद्र, दक्ष, किन्नर इत्यादि सभी लोग करते हैं। और इसी मध्य पर कहा जाता है कि नारायणाम नारीणाम यत्र त्वं लक्ष्मी रूपायाम, नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो विद्या को चाहते हैं, जो धन को चाहते हैं, जो लक्ष्मी को चाहते हैं, वह इनका सम्मान करें। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि नारी का आप सम्मान करें, क्योंकि भगवान भी नारी का सम्मान करते हैं। अब मनुष्य के बारी है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे धनतेरस से जुड़ी और भी बातें। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए धर्म कथा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनतेरस का धन त्रयोदशी और यमदीप दान का त्योहार भी इसे कहा जाता है। धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है। यमराज को मृत्यु का देव कहा गया है, इसलिए आज धनतेरस के दिन इनकी पूजा करने से अनेक प्रकार का लाभ मिलता है तथा यमदूतों का भय भी नहीं सताता। धनतेरस के दिन यमराज के लिए आटे से निर्मित दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने का विधान है। रात को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोटी, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य समेत दीपक जलाकर यमराज का पूजन करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय।
भारत के अनेक भाग में हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर के वृक्ष में लगाया जाता है और दीप जलाया जाता है। कहते हैं इस दिन दीपदान और विधि पूर्वक पूजा करने से यमराज का भय नहीं रहता है। भारत के अनेक भागों में धनतेरस के दिन यमराज का पूजन करने के बाद दीपदान करने की परंपरा है। यमराज धन्वंतरी से जुड़ी एक मनमोहक कथा हिंदू शास्त्रों में मिलती है। तो आटे की दीपक जलाकर यमराज की पूजा की जाती है। पंडित जी, हेमराजों और यमदूतों की कथा के बारे में बताएं आप। बिल्कुल, देखिए वैसे तो यमराज जी का नाम अपने आप में एक भयावह है, उनका स्वरूप भी बड़ा भयावह है। सब डरते हैं कि भाई हमें यम के दर्शन नहीं करने हैं। अगर यम के दर्शन नहीं करने हैं तो वह बताया गया है कि किस प्रकार से यम की पूजा की जाती है। साथ ही साथ एक बार की बात है, यमलोक में सभी दूतों के साथ भगवान यम बैठे हुए थे और भगवान यम ने प्रश्न किया अपने यमदूतों से कि यार हम सबका प्राण लेते हैं, सबकी जान लेते हैं, सबको यहां यमलोक लेके आते हैं, तो क्या तुम्हारा हृदय मर्मज्ञ नहीं होता? क्या तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ? यमदूतों ने कहा, महाराज दुख तो होता है, हमें मर्मज्ञता भी होती है, परंतु क्या करें, यह तो हमारा काम है। यह तो आदिकाल से जो कार्य हमें मिला है हम कर रहे हैं। अगर यह नहीं करेंगे तो सारा तारतम्य बिगड़ जाएगा, प्रकृति का रूप बिगड़ जाएगा। यह तो हमें करना ही पड़ेगा। यमदेव ने पूछा कि क्या कभी तुम्हें, जब तुम किसी के प्राण हरते हो, कोई परेशानी हुई है, ज्यादा दुख हुआ है? क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई है? उसके बाद एक यमदूत ने कहा, हां महाराज, एक बार की बात है कि एक राजा हुआ करते थे, हेमराज। वह बड़ा दानी पुरुष था, संस्कारी पुरुष था, बहुत अच्छा उसका राज्य था। सभी लोग उसके राज्य में बड़े खुश थे। तो बहुत से दान पुण्य करने के पश्चात, क्योंकि उसको कहा गया था कि तुम्हारा जो पुत्र है वह जीवित नहीं रहेगा, यानी कि शादी के, विवाह करने के 4 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये राज्य ज्योतिषियों ने उसको बताया था। उस चिंता में उसने बहुत जप तप किया। उसके बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तो एक सरोवर स्थान में वह गया, तो वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वहां पर उसकी भेंट उस अप्सरा से हुई, उस कन्या से हुई। उन दोनों का आपस में परिणय हो गया, विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात 4 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जैसा राज्य ज्योतिषियों ने कहा था वह बात सत्य हो गई। जब महाराज हम उनके प्राण लेने के लिए गए, उस कन्या का रुदन सुनकर हमारा हृदय भर गया, हमें बड़ा दुख हुआ। परंतु यह तो हमारा कार्य था, हमें तो अपना कार्य पूर्ण करना था। लेकिन महाराज उस घटना से हमारे हृदय फटने को हो गया, हम बड़े मर्मज्ञ हो गए, बड़े रुदनशील हो गए। महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए। उन्होंने यमराज जी से कहा, यमदूतों ने, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे उनको तो लाभ की प्राप्ति हो ही हो, साथ में हमें भी शांति मिले, हमारा भी कल्याण हो। तब भगवान यमराज ने कहा कि धनतेरस, यानी जो आज के दिन हम मनाते हैं, इसको करने से, इसका उपवास करने से इस धरतीवासियों को तो शांति मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ तुम सब लोगों को भी शांति प्राप्त होगी।
तो आज के दिन विशेष रूप से इस व्रत को अगर किया जाता है तो जो यमदंड से डरते हैं, जो यमराज जी से डरते हैं, जो यमराज से भयभीत होते हैं जी, उन्हें इस चीज से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी, देखा जाता है अक्सर जब भी यमराज का नाम आता है तो लोगों में डर बैठ जाता है, एक भय बैठ जाता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि यमराज के पास भी हृदय है और वो भी निर्मम है, तो यमराज की पूजन का विधान क्या है? बिल्कुल, देखिए यमराज जी से सभी डरते हैं, सभी भयभीत होते हैं। जो हर वक्त पाप कर्म में रहते हैं, दूसरों को सताते हैं या किसी को परेशान करते हैं, किसी का धन हर लेते हैं या हमेशा कुकर्म में लगा रहता है, ऐसा इंसान उनसे डरे, ऐसे को वो डराते हैं। वरना जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, गरुड़ पुराण कहते हैं कि हम ये यमराज जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे बड़े आदर के साथ बात करते हैं और प्रेम से उनको ब्रह्मलोक में विदा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इनका पूजन हो। जैसे कि बताया जाता है कि शाम के समय यमराज जी के लिए चौमुखी यह दीपक जलाया जाता है, तिल का दीपक जलाया जाता है। इस पर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेदन करने के पश्चात उसको अपने यहाँ तुलसी जी का पौधा होता है, वहां पर इसको रखा जाता है। यह पूजा यमराज जी के लिए की जाती है। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, ये पूजा विधि थी, एक तरीके से आप इससे पूजा करेंगे तो आप काफी यमराज को काफी हद तक प्रसन्न कर पाएंगे। पंडित जी के मुताबिक अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं यमराज, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा स्वभाव है यमराज का। लक्ष्मी देवी की धन वैभव सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। इनकी पूजा से ही हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। भर्तृहरि संहिता में कहा गया है कि जिसके पास लक्ष्मी अर्थात धन है वही पंडित है, वही गुणी है, वही श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि सभी गुण लक्ष्मी के अधीन है। लक्ष्मी की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति संभव है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख, समृद्धि और आनंद मिलता है। ओम जय लक्ष्मी रमणा। एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। माना जाता है कि ये देवी धनतेरस के दिन ही घर में प्रवेश करती हैं। धनतेरस के दिन नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन चांदी के पात्र खरीदने से अधिक पुण्य मिलता है। लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो आज का दिन खरीदारी के दिन के लिए जाना जाता है। पंडित जी, आप बताएं कि आज क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। बिल्कुल, देखिए आज के दिन जो विधान है वह बर्तन या चांदी की चीजें इत्यादि खरीदने के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि आदिकाल से चांदी को स्वच्छ माना जाता है। इसीलिए आपने देखा है बाजारों में लोग बाग चांदी का सिक्का यानी कि लक्ष्मी गणेश जिन पर बने होते हैं, अंकित हुए होते हैं, वो आज के दिन लेके आते हैं। वह सुख समृद्धि का एक प्रतीक माना जाता है। इससे महालक्ष्मी गणेश और कुबेर भगवान की कृपा बनती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। साथ ही साथ हमें आज के दिन स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन देवी देवताओं का निवास, खासकर लक्ष्मी जी का निवास वही होता है जहां स्वच्छता होती है। इसलिए इस दिन हमें अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी, क्योंकि कहते हैं आज से लेकर के दीपावली तक माता लक्ष्मी भ्रमण पर रहती हैं, वह सभी जगहों का चक्कर लगाती हैं। तो साल के इस दिन साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वह हमारे घर में आती हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे करके जाती हैं।
तो पंडित जी, चांदी के बर्तन खरीदना तो शुभ माना जाता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन आजकल महंगाई बहुत है। अगर कोई व्यक्ति चांदी के बर्तन या चांदी की कोई वस्तु नहीं खरीद पाता है तो वो क्या करे? हाँ, ये बात है कि अगर कोई चांदी नहीं खरीद सकता है, लेकिन कुछ भी मेरा तारतम्य सिर्फ इतना है शास्त्रों का कि साथ ही साथ अगर आप चांदी के बर्तन या चांदी का सिक्का इत्यादि नहीं खरीद सकते हैं तो आप किसी प्रकार के देवी देवता का कैलेंडर हम लेके आते हैं, साथ ही साथ हम मूर्ति ला सकते हैं, या जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं देवी देवताओं की खरीदारी करें। और साथ ही साथ कोई भी बर्तन स्टील का हो या कैसा भी हो, आप उसको खरीद कर लाएं। आज के दिन यह खरीदारी बहुत जरूरी होती है, चाहे वो छोटे रूप में हो, ज्यादा ना हो, कम हो, पर जरूर करनी चाहिए। पंडित जी, क्या इन बर्तनों को खरीदकर मंदिर में रखना जरूरी होता है? देखिए, ऐसा है, मंदिरों में तो आपकी अपनी एक अवधारणा है कि अगर ले जाएं तो अच्छी बात है। साथ ही साथ आपका घर पर जहां देवालय बना हुआ है, जहां पर आप पूजा करते हैं, अपनी साधना करते हैं, कहते हैं कि सर्वप्रथम इनको वहां पर अर्पण करना चाहिए। वो मंदिर जरूरी नहीं है, आपके घर पर जो देवालय है आप वहां पर भी उसको रख सकते हैं, वहां पर उसको कर सकते हैं। तो ये खरीदारी की बात हुई, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इन सब चीजों को खरीदने के लिए कोई विशेष मुहूर्त होता है, कोई विशेष टाइम होता है, या आप पूरा दिन किसी भी वक्त इन्हें खरीद सकते हैं? इनको आप पूरे दिन में किसी भी समय खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आज का दिन सुबह से लेकर सायंकाल तक पूरा शुभ ही शुभ माना जाता है। आज के दिन तो देवताओं की कृपा सुबह से लेकर शाम तक होती है, तो किसी भी समय आप खरीदारी कर सकते हैं। पंडित जी, एक क्वेश्चन और है आपसे, खरीदारी की ये परंपरा आखिर शुरू कब से हुई, कब से ये चलन चला? बिल्कुल, देखिए, यह आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। उस जमाने में जैसे मैंने कहा कि चांदी इत्यादि को स्वच्छ माना जाता था। चांदी यानी कि सफेद, सफेद को बहुत सुंदर माना जाता है, साफ माना जाता है। और जैसे हमने बताया कि लक्ष्मी जी का निवास, खास क्योंकि लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी जी का निवास वही होता है जहां पर साफ सफाई हो, शुद्धता हो, शांति हो। इसी कारणवश लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह चांदी इत्यादि का प्रचलन है, इसको खरीदना चाहिए, इससे उनकी कृपा होती है। पंडित जी, खरीदारी को विशेष महत्व आखिर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है? बिल्कुल, देखिए, खरीदारी करने से कहते हैं कि आज के दिन खरीदारी करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन हमारे घर पर सभी देवी देवताओं का आगमन होता है और उस आगमन को श्रेष्ठ करने के लिए, उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए। चाहे वो जरूरी नहीं है, साथ ही साथ मिष्ठान, क्योंकि आज के दिन बर्तन ही नहीं, मिष्ठान भी आप खरीद सकते हैं, मिष्ठान भोग के लिए खरीद सकते हैं, खील पताशे आप खरीद सकते हैं, साथ ही साथ नैवेद्य भोग लगाने की सामग्री आप खरीद सकते हैं। पंडित जी, लक्ष्मी पूजन के बारे में आपने बताया था कि किस तरह से पूजा की जाए, लेकिन हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या विशेष सामग्री होती है, क्योंकि आज से लक्ष्मी पूजन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान यह है कि लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय होता है कमल गट्टे। आप अपने आसन पर विराजमान होने के बाद कमल गट्टों की माला से मां लक्ष्मी का आवाहन करें और कमल गट्टों को लक्ष्मी जी को अर्पण भी करें। साथ ही साथ नैवेद्य, मिष्ठान, खील इत्यादि आप माता को अर्पण करें, वह प्रसन्न होती है। बिल्कुल, तो आज धनतेरस से आप जमकर खरीदारी कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को यहाँ पर प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, इन तमाम चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। पंडित जी, कोई विशेष बात जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे आज के दिन के लिए? बिल्कुल, आज के दिन सबसे पहले तो स्वच्छता रखें, अपने घर इत्यादि, मकान, दुकान, जहां पर भी आप बैठते हो उसको बिल्कुल साफ करके रखें। साथ ही साथ आज के दिन अगर उपवास हो पाए तो आप उपवास कर सकते हैं और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने बड़ों का सम्मान, और जैसे हमने कहा कि नारी सम्मान, घर में जो भी नारी हो उन सबका सम्मान करें, तो इन सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। तो नारी का सम्मान करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खरीदारी करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए उन्हें आप अपनाएं। तो आज धर्म कथा में इतना ही। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्म कथाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से आज पंडित जी ने हमें बताया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा एड्रेस है A147 सेक्टर 63 नोएडा और हमारा फोन नंबर है
180030002530। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dharmkatha@bhaskarnews.org। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।